तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के अंदर हमने पहला फैक्टर डिस्कस किया, व्हाट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्लियर? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट that let us know whether the compound contain multiple bond or whether compound contain ring structure। तो वो हमें DU से पता चलता है। क्लियर? उसके बाद हमने डिस्कस किया व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। क्लियर? होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज is a series of compounds represented by same general formula, and each member of homologous series is differing by a series to unit. Clear? So in today's lecture we are going to start isomerism. Clear? Heading डालें। This is isomer and isomerism। तो आइसोमेरिज्म क्या होंगे और आइसोमर्स क्या होंगे? तो पहले आइसोमर की डेफिनेशन लिखें, फिर हम इनको क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट राइट डाउन आइसोमर। आइसोमर क्या होते हैं बेटा? वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। क्लियर? होमोलोगस और आइसोमर को कैसे सेपरेट करोगे? होमोलोगस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट था और दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर में एक CH2 यूनिट का डिफरेंस था। बट इन केस ऑफ आइसोमर वी आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट functional group or different sequence of bond between different atoms or different arrangement in the spatial, that means 3D arrangement होगा उसमें differ कर सकते हैं। Got it? So write down what is isomer? Those compounds which have same molecular formula। अब डिफरेंस क्या होगा? but differ in sequence of bond between atoms और किस में डिफर हो सकते हैं? पहला, बॉन्डिंग के सीक्वेंस चेंज हो सकती है, और डिफर इन 3D अरेंजमेंट या फिर डिफर इन द अरेंजमेंट इन स्पेस। तो ये दो डिफरेंस हो सकते हैं, बट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल ऑलवेज सेम। डिफरेंस क्या हो सकता है? या तो बॉन्डिंग के सीक्वेंस में चेंज हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे इसको कंसीडर करें, ये 3 मार्कर को आप पेन एक कंपाउंड मान के चले, कार्बन मानते हुए, तो दीज आर 3 कार्बन। तो एक केस ये हो सकता है, ब्लू वाले मार्कर से 2 ब्लैक मार्कर अटैच है, या फिर एक सीक्वेंस ये होता कि ब्लू वाला एकदम साइड में आ गया और दोनों ब्लैक वाले एक तरफ हो जाते। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे सीक्वेंसिंग का डिफरेंस आ रहा है, बॉन्ड सीक्वेंस चेंज हो रहा है। देखो एटम एक दूसरे की जगह बदल रहे हैं, लाइक दैट, दिस इज चेंजिंग इट्स सीक्वेंस। बट एक आइसोमेरिज्म ऐसा भी होगा जिसमें सीक्वेंस चेंज नहीं होगा बट पोजीशन चेंज होगी। मतलब 3D का अरेंजमेंट नहीं बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और आइसोमर तो रात दिन का अंतर है, वो बिल्कुल सेम नहीं होते हैं। क्लियर? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस होता है, देयर इज नो डिफरेंस ऑफ सीक्वेंस इन बॉन्डिंग और अरेंजमेंट इन 3D, वो डिफरेंस नहीं होता। रेजोनेंस में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। एक आइसोमेरिज्म बॉन्डिंग के सीक्वेंस से इस तरह से हमने रिलेट किया कि ब्लू से 2 मार्कर अटैच हैं और इस ब्लू से दोनों ब्लैक एक तरफ, या फिर एक ऐसा हो सकता था कि इस ब्लू से 2 ब्लैक अटैच है, नो डाउट, बट ये दोनों अलग अलग तरीके से। पहले केस में देखो, ब्लू के दोनों जो ब्लैक हैं वो एक तरफ है, अब इसको मैंने ऐसे कर दिया, तो अभी भी सीक्वेंस सेम है बट इस बार पोजीशन बदल गई। अब की बार देखो, दोनों ब्लैक जो है वो अपोजिट चले गए, और पिछले वाले केस में दोनों एक तरफ थे, बट इस बार मैंने सीक्वेंस नहीं बदल के इनकी जो है स्पेस के अंदर जो लोकेशन है वो चेंज कर दी, लाइक दैट। तो इसी कारण जो आइसोमर है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ब्रॉडली आइसोमर इज क्लासिफाइड एज
isomers are classified as structural isomer, जिसमें स्ट्रक्चर में चेंज आता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर, और दूसरे होते हैं स्टीरियो आइसोमर। सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमर्स आर स्टीरियो आइसोमर। जो पहला केस हमने देखा था जिसमें स्ट्रक्चर में चेंज आए, जैसे इस ब्लू के दोनों एक तरफ ब्लैक हैं और यहाँ पे देखो तो इस ब्लू के दोनों तरफ एक एक साइड में ब्लैक है, तो ये स्ट्रक्चर में चेंज था। गेटिंग माय पॉइंट। बट जो दूसरा केस हमने देखा कुछ इस तरह से, इस ब्लू से दो ब्लैक मार्कर अटैच हैं, एक केस में दोनों एक तरफ हैं और दूसरे केस में दोनों ऑपोजिट साइड है, तो ये है स्टीरियो आइसोमर, जिसमें रिलेटिव पोजीशन चेंज होती है 3D के अंदर। और 3D का जो अरेंजमेंट होता है उसके लिए हम एक पर्टिकुलर वर्ड काम में लेते हैं, दैट इज स्पाशियल अरेंजमेंट। तो 3D अरेंजमेंट को ही हम क्या कहते हैं, स्पाशियल अरेंजमेंट। दिस इज नोन एज स्पाशियल अरेंजमेंट, नॉट स्पेशल अरेंजमेंट। चलिए, स्पाशियल अरेंजमेंट। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करें तो ये फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल। बेटा इस सीक्वेंस को भी आप याद करते चलो। सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर या फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल के बाद हम डिस्कस करेंगे मेटामर। मेटामर मेटामर के बाद में दिस इज चेन आइसोमर। चेन के बाद में पोजिशनल आइसोमर। चेन के बाद में पोजिशनल आइसोमर। पोजिशनल के बाद टोटोमर और टोटोमेरिज्म। इसके अलावा भी एक और होता है जिसको हम रिंग चेन कहते हैं, रिंग चेन आइसोमर। क्लियर? तो रिमेंबर द सीक्वेंस। सबसे पहले हम चेक करते हैं स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शनल, यदि ये है तो ठीक है, यदि ये नहीं है तो फिर हम चेक करेंगे मेटामर। यदि मेटामर और फंक्शनल दोनों नहीं है तो उसके बाद हम चेन को चेक करेंगे। यदि चेन भी नहीं है तो उसके बाद हम पोजीशन को डिस्कस करेंगे, लाइक दैट। सो रिमेंबर द सीक्वेंसिंग ऑफ फर्स्ट 4 आइसोमर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंदर 6 आइसोमर होते हैं, फंक्शनल, मेटामर, चेन आइसोमर, पोजिशनल, टोटोमर और रिंग चेन। इसी तरह से जो स्टीरियो आइसोमर हैं ये भी 2 तरह से डिवाइडेड हैं, दैट इज conformational and configurational. This is configurational and this is conformational. कॉन्फ़िगरेशनल जो है ये फर्दर 2 सब पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में हम 3 केस पढ़ेंगे। सबसे पहला वेरी वेल नोन सिस्टम, क्लियर, सभी को पता होगा सिस और ट्रांस। उसके बाद हम देखेंगे सिन एंटी क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिन एंड एंटी। और तीसरा इसमें होता है बेटा ईजेड। तो तीनों पे बेस्ड क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं और जो सबसे कॉमन है ज्योमेट्रिकल के अंदर वो होता है सिस्टम। दिस इज द मोस्ट कॉमन। नेक्स्ट ऑप्टिकल के अंदर देखें, इफ वी टॉक अबाउट ऑप्टिकल, ऑप्टिकल के अंदर 2 रोटेशन हो सकते हैं, या तो डी आइसोमर होगा या एल आइसोमर। दिस इज डी और एल। अब कन्फर्मर आपने पढ़े होंगे इस तरह से, सर्कुलर स्ट्रक्चर लाइक दैट, ये आपने क्लास 11th में बनाए होंगे। दिस इज नोन एज न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। क्लियर? इसको हम फिर से पढ़ेंगे बट थोड़ा आइडिया आप सभी को होगा। दिस इज नोन एज न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। तो इसको जब रोटेट करते हैं, वेरी गुड, इक्लिप्स एंड स्कैटर्ड। तो यहाँ पे कन्फर्मेशनल में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक बनता है इक्लिप्स, इक्लिप्स, और एक बनता है स्कैटर्ड, लाइक दैट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओवरऑल हमें इनका डिस्कशन करना है। दिस इज आइसोमेरिक। देखा सभी ने? चलिए लेट अस डिस्कस वन बाय वन।
हेडिंग डालें स्ट्रक्चरल आइसोमर। फर्स्ट टाइप ऑफ आइसोमर एंड द मोस्ट इजियर वन, सबसे सरल यही होता है बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर का दूसरा नाम होता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, 3 वर्ड सी से स्टार्ट होने वाले हमें इसी चैप्टर में मिले, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल। क्लियर? तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं उनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। दीज आर आल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। अब स्टीरियो जो था उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक था कॉन्फिगरेशनल और दूसरा था कन्फर्मेशनल। क्लियर? और फिर कॉन्फिगरेशन को हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल में बांटा और कन्फर्मर को इक्लिप्स और हिस्टोग्राफी में। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर का मतलब क्या होगा? जैसा जो सबसे पहला हमने केस देखा था, सीक्वेंसिंग चेंज की थी, कनेक्टिविटी, बॉन्ड की कनेक्टिविटी बदली थी। जैसे पहले केस में ये जो ब्लू वाला मार्कर है ये 2 ब्लैक मार्कर से कनेक्टेड था, गेटिंग माय पॉइंट। बट अगले वाला जो केस बनाया उसमें हमने कनेक्टिविटी बदल दी। अभी भी ये ब्लू वाला मार्कर 2 ब्लैक से कनेक्टेड है, बट ब्लैक वाले आपस में कनेक्टेड नहीं। दैट मीन्स दिस इज स्ट्रक्चरल आइसोमर, जिसके स्ट्रक्चर में चेंज आता है। क्लियर? तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इन 2 लाइन्स, दोज आइसोमर यू कैन से आइसोमर which differs in connectivity of the atom, connectivity of atom, जिनके एटम की कनेक्टिविटी में डिफरेंस है वो उनके स्ट्रक्चरल आइसोमर। गॉट इट? फाइन। इसका सबसे पहला जो टाइप था, 5 इसके 6 टाइप हमने डिस्कस किए, दैट इज फंक्शनल, फंक्शनल के बाद मेटामर, मेटामर के बाद चेन, पोजीशन, टोटोमर और लास्ट में हमने देखा रिंग चेन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर या फंक्शनल आइसोमर एक ही चीज है, फंक्शनल बोले या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो बेटा फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोमेरिज्म वाला जो टॉपिक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट 12 के जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे वहां पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मॉड्यूल्स में मिलेंगे, इवन यू विल फाइंड क्वेश्चंस इन एनसीईआरटी तक। ठीक है? तो आइसोमेरिज्म जो है आप मान के चलो कि 1 से 2 क्वेश्चन जो है नीट, इवन इन जेई मेन और जेई एडवांस में तो इससे पैराग्राफ भी आता है 8 to 10 मार्क्स। क्लियर? तो इसको अच्छे से समझना। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फंक्शनल आइसोमर। तो फंक्शनल आइसोमर मतलब फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस आएगा। those isomer which possess different functional group or different sequencing of bonds or multiple bonds, वो आइसोमर जिनके केस में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे या फिर मल्टीपल बॉन्ड में डिफरेंस आएगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहला, जैसे इस एग्जांपल को कंसीडर करें, CH3 CH2 CH2OH और एक और स्ट्रक्चर CH3 CH2 OCH3 लाइक दैट। कंसीडर दिस वेरी बेसिक एग्जांपल। तो यहाँ पे देखो what is the molecular formula in both cases? This is C3H8O, C3H8O, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, चेक कर सकते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बोथ इज C3H8O। ठीक है? बट
इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ पहला जो कंपाउंड है ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कंटेन करता है। इट इज कंटेनिंग अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। आवाज नहीं आ रही? वेट। अब बताओ, इज इट ऑडिबल नाउ? यस सर। ठीक, चलिए देखें। तो पहला जो स्ट्रक्चर हमने देखा इसमें C3H8O ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट इन दिस केस द फंक्शनल ग्रुप इज अल्कोहल। और इसमें देखो, इसमें भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C3H8O, बट हियर द फंक्शनल ग्रुप इज ईथर। आपको याद होगा बेटा ROR जो होता है ना, दिस इज ईथर फंक्शनल ग्रुप। ROR एक एल्काइल, बीच में ऑक्सीजन, फिर एक एल्काइल, दिस इज ईथर फंक्शनल ग्रुप। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। इसका मतलब फंक्शनल आइसोमर। यदि फंक्शनल आइसोमर होगा तो हम मेटामर, चेन और पोजीशन के बारे में नहीं सोचेंगे। दैट्स इट, दिस इज करेक्ट। क्लियर? तो सबसे पहले आपको फंक्शनल आइसोमर चेक करना होता है। अब कुछ अप्रोच होती है बेटा, 4 से 5 फिक्स फंक्शनल आइसोमर है। गेटिंग माय पॉइंट? देयर आर 4 to 5 फिक्स फंक्शनल आइसोमर। मतलब जब आप फंक्शनल आइसोमर पता करोगे तो 4 से 5 ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो हमेशा फंक्शनल आइसोमर ही शो करते हैं। जैसे ये अल्कोहल और ईथर, इनका जो पेयर होगा कि हमेशा फंक्शनल आइसोमर का होगा। क्लियर? ऐसे ही वन मोर सेकंड पेयर, इसको देखिए ध्यान से, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, ये पेयर भी फंक्शनल आइसोमर का है। फॉर एग्जांपल इसको देखें, CH3CH2Cl, और ये साइनाइड है, इसका आइसोसाइनाइड हमने प्रिपेयर किया CH3CH2NC। क्लियर? अब देखो दोनों केसेस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। हियर यू विल गेट 3 कार्बन with 5 हाइड्रोजन एंड 1 नाइट्रोजन, लाइक दैट। क्लियर? इसमें भी 3 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन। अगेन 3 कार्बन with 5 हाइड्रोजन एंड 1 नाइट्रोजन। गॉट इट? देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, इसका मतलब आइसोमर तो है। अब चेक करेंगे क्या फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। पहले वाले में CN फंक्शनल ग्रुप है, साइनाइड, और दूसरे वाले में NC है, आइसोसाइनाइड। इसका मतलब पेयर इज रिप्रेजेंटिंग फंक्शनल आइसोमर। क्लियर? तो पहला क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, यदि आपको क्वेश्चन में ईथर और अल्कोहल का पेयर दिया हो तो फंक्शनल आइसोमर के लिए जा सकते हैं। साइनाइड और आइसोसाइनाइड गिवन हो तो भी हम सोच सकते हैं। तीसरा देखेंगे, तीसरा एसिड और एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर फंक्शनल ग्रुप आपको गिवन हो विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो ये भी फंक्शनल आइसोमर का केस होगा। जैसे दिस वन, CH3 CH2 CH2 COOH एंड CH3 CH2 COOCH3, दिस वन। इसको देखो, यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? विच फंक्शनल ग्रुप हियर? दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। गॉट इट? यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। और यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इसको ओपन करके बनाओ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OCH। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईस्टर। क्लियर? अब काउंट कर लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों में ही सेम है। दिस इज C4, 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं? H8, C4H8, 2 ऑक्सीजन O2। इन बोथ केस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, hence दिस इज फंक्शनल आइसोमर। ठीक है? तो फंक्शनल आइसोमर में कौन कौन से केसेस हमने समझी? पहला अल्कोहल और ईथर, दूसरा साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ये पेयर फंक्शनल आइसोमर का हो सकता है। तीसरा एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड। नोट इट, इसको नोट करो, फिर कुछ और केसेस देखो।
देखा सभी ने? चलिए, तो ये चीजें याद रहेगी तो काफी आसानी होगी आइडेंटिफाई करने में। नेक्स्ट देखें, फोर्थ पेयर। यदि आपके पास एक एल्डिहाइड और कीटोन है सेम कार्बन, if you are having a aldehyde and ketone with same carbon, then that will be a pair of functional group isomer. जैसे फॉर एग्जांपल फंक्शनल आइसोमर का देखो बेटा, चौथा केस हमने लिया, दिस इज एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑफ सेम कार्बन। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 कार्बन का एल्डिहाइड है, जैसे CH3 CH2 CH2 CH2, दिस इज एल्डिहाइड ऑफ 4 कार्बन। और मेरे पास 4 ही कार्बन का कीटोन है, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CO CH2 CH3। तो देखें, ओके वॉइस प्रॉब्लम बड़ी आ रही है आज। एनीवन इज फेसिंग द सेम, और किसी को वॉइस में प्रॉब्लम आ रही? रेस्पॉन्स, ओके गुड। ज्यादातर तो आ रही है, बीच बीच में कट रही है। तो मैं पोजीशन तो यही है जहाँ पे सो रखता हूँ, बट नेटवर्क का प्रॉब्लम लग रहा है। ओके, क्लियर फ्रॉम योर साइड? क्या बात है, आज तो खैरून की वॉइस क्लियर आ रही है, क्या हुआ है? सर बीच बीच में आ रही है, अब बताओ। एक बार इसको बंद हो तो ये चल। नाउ टेल मी, इज इट ऑडिबल टू यू? क्लियर है पर कम हो जाती है, वेट फॉर 1 सेकंड। यहाँ से तो सब तालमेल बराबर लग रहा है। हो सकता है आज थोड़ा मौसम खराब की वजह से आपके साइड से थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू होगा। क्लियर? तो वेट फॉर सम टाइम, इट वुड बी स्टेबल। चलिए, कम टू टॉपिक। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का फोर्थ केस हमने देखा, एल्डिहाइड और कीटोन के बीच बीच में क्लियर होती है बाद में। तो बेटा वो नेटवर्क इश्यू, थोड़ा देर आप वेट करिए, दैट वुड बी सॉर्टेड आउट व्हेन नेटवर्क इज स्टेबल। क्लियर? तो फोर्थ केस देखें फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का। फर्स्ट इज एल्डिहाइड, सेकंड इज कीटोन। यदि एल्डिहाइड कीटोन का पेयर है सेम कार्बन का, 3 कार्बन का एल्डिहाइड 3 कार्बन का कीटोन, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। 4 कार्बन का एल्डिहाइड 4 कार्बन का कीटोन, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। लास्ट केस ये भी याद रखना, काफी हेल्प करता है। यदि आपके पास कोई आइन है और कोई डाइइन है, इफ यू आर हैविंग अ पेयर ऑफ आइन एंड डाइइन, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड और डाइइन का मतलब 2 डबल बॉन्ड, ये भी हमेशा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। क्लियर? इफ यू आर हैविंग अ ट्रिपल बॉन्ड, जैसे इस स्ट्रक्चर को देखें, CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CX, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करो, C4H6 C4H6, दैट्स इट। ठीक है, ये आइन है ट्रिपली बॉन्डेड, एंड दूसरा पैर हमने बनाया CH2CH CH CH2, ये है डाइइन। डाइइन का मतलब क्या होता है? 2 मल्टीपल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, दिस वन। इसका भी फॉर्मूला देखो, C4H6। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जितने भी केसेस डिस्कस किए सभी के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप वेरी कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। क्लियर? तो ये नॉलेज तो हमें पहले से भी है। अब देखो कुछ स्पेशल चीजें डिस्कस करते हैं। वन मोर, 6 केस, इनोल एंड अल्कोहल। इनोल एंड अल्कोहल ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं बेटा। अब बात आई इनोल क्या होता है, व्हाट इज इनोल? सर अगर आइन और डाइन हो बट फॉर्मूला सेम ना हो तो बेटा फिर तो वो
कुछ भी नहीं होगा, फिर तो वो कुछ भी नहीं होगा यदि फंक्शनल मोलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं हुआ, देन इट वुड बी नाइदर अ होमोलोगस नॉर आइसोमर। क्योंकि होमोलोगस के अंदर हमने कल देखा कि फंक्शनल ग्रुप सेम और मोलिकुलर फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड का सीक्वेंस सेम होना चाहिए, homologous, getting my point? But in this case here, if molecular formula is different, तो isomer भी नहीं बनेगा। Got it? चलिए नेक्स्ट, इनोल एंड अल्कोहल। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इनोल लिया, इनोल का मतलब क्या होता है इसको ध्यान से देखेंगे। इनोल मीन वो कंपाउंड जिसमें एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड हो और एक ही कार्बन पे OH हो, दिस इज इनोल। दिस इज इनोल। What is enol? The compound in which the same carbon contains double bond and the same carbon contains OH group. This is known as enol. Clear? याद रखना बेटा, इनोल के साथ जब अल्कोहल होगा ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा। Got it? Like that. Next one, एक नोट करके लिखेंगे, राइट डाउन नोट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी काफी क्वेश्चन कंफ्यूजिंग बनते हैं, इसलिए clear the confusion here. Write down note. First note, primary, secondary, primary, secondary, and tertiary. Primary, secondary, and tertiary, that is 1 degree, 2 degree, 3 degree. Primary, secondary, tertiary, alcohols and alkyl halides. Alcohols and alkyl halides are same functional group. Are same functional group. इसका मतलब क्या हुआ वो अभी सीखेंगे, उससे पहले एक और नोट लिखें। बट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री amines and amides are considered as different functional group. Different functional group. This is most important point of functional group. I very very critical and very important point. क्या है, यदि एक 1 डिग्री अल्कोहल हो, दूसरा 2 डिग्री हो, तीसरा 3 डिग्री अल्कोहल हो, तो तीनों को हम सेम फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करते हैं। अब ये बात आई कि अल्कोहल की डिग्री क्या होती है, वेरी सिंपल, इसको आप अलग से नोट कर लें। व्हाट इज मीनिंग ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो देखो बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब होता है यदि OH 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। देखिए OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, या आगे एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए ये 1 डिग्री है। यदि 1 डिग्री से OH जुड़ा है तो 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। यदि OH जो है वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, लाइक दिस RCHR and OH, isn't it? इस बार OH जो है वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। और इसी तरह से यदि OH ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ तो इसको हम कहेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। इज इट क्लियर टू ऑल? 1 डिग्री को प्राइमरी अल्कोहल भी कहते हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी अल्कोहल, 3 डिग्री को टर्शियरी अल्कोहल। Got it? So what is meaning of degrees of alcohol? The degree of alcohol is defined by the carbon to which OH group is attached. यदि OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा, जिसको हम प्राइमरी भी कहते हैं। यदि OH ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, जैसे ये वाला कार्बन 2 डिग्री है, इसको सेकेंडरी भी कहते हैं। यदि OH ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा उसको टर्शियरी अल्कोहल कहते हैं। छोटे जैसे अल्कोहल का क्लासिफिकेशन है, बिल्कुल वैसा ही क्लासिफिकेशन अल्काइल हैलाइड का है। जैसे ये हमने सीख लिया अल्कोहल के बारे में, अब सीखेंगे अल्काइल हैलाइड के बारे में। बेटा ये चारों चैप्टर आपके क्लास 12th में, तो ये हम बाद में भी पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे काम आ रही है, इसलिए एक बार फिर से देखते हैं। देखें अल्काइल हैलाइड,
एल्काइल हैलाइड का मतलब होता है एक एल्काइल ग्रुप और दूसरा हैलोजन, ठीक है। यदि ये हैलोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा तो हम बोलेंगे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, मतलब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। यदि ये हैलोजन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा तो इट इज 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। इसी तरह से यदि ये हैलोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ तो इसको बोल देंगे 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। गॉट इट। अब हमने पहला नोट क्या लिखा है कि ये जो तीनों फंक्शनल ग्रुप है ये सेम फंक्शनल ग्रुप है। ऑल ऑफ दीज आर सेम फंक्शनल ग्रुप। ऐसा नहीं है कि 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल जो है वो अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप, दे आर सेम फंक्शनल ग्रुप। इसी तरह से जो एल्काइल हैलाइड है ये भी सेम फंक्शनल ग्रुप है। बट दूसरा नोट क्या कहता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस एंड अमाइड, यदि हमारे पास अलग अलग डिग्री की अमाइंस होती हैं या अलग अलग डिग्री की अमाइड्स होती हैं तो ये बेटा सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में कंसीडर्ड होते हैं। जैसे अमाइंस को देखते हैं, अमाइन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अमाइन। देखो यदि नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ तो 1 डिग्री अमीन, जैसे RNH2। यहाँ पे नाइट्रोजन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है इसलिए 1 डिग्री अमीन। नेक्स्ट देखें RNHR, ये क्या है 2 डिग्री अमीन, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अल्कोहल और अमीन की डिग्री में क्या फर्क है। गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ पे हम OH देखते हैं कितनी डिग्री कार्बन से जुड़ा है और यहाँ पे हम नाइट्रोजन से पता करते हैं। यदि नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री अमाइन, 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, और यदि ये नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा है तो दिस इज 3 डिग्री अमाइन। गॉट इट। अब आप यहाँ से भी पता कर सकते हो कि ये नॉट क्यों वैलिड है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन जो है वो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप क्यों है, स्ट्रक्चर से पता करते हैं। देखें जब अल्कोहल आपने बनाए अलग अलग डिग्री के, क्या इस OH ग्रुप के स्ट्रक्चर में डिफरेंस आया? नो। इसका मतलब जो फंक्शनल ग्रुप 1 डिग्री में है वही 2 डिग्री में है और वही 3 डिग्री में है। बट इन केस ऑफ अमीन, अमीन में देखो पहले फंक्शनल ग्रुप क्या था, NH2। जब आपने 2 डिग्री अमीन बनाई तो ऑटोमेटिकली देखो उसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। अब देखो नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन थे, अब 1 हाइड्रोजन थे, फंक्शनल ग्रुप में बदलाव आया तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। यदि फंक्शनल ग्रुप सेम है तो सेम फंक्शनल ग्रुप। गॉट इट। तो अमाइंस का डिग्री पता चल गई होगी सभी को। डिग्री ऑफ अमाइन इज डिफाइंड बाय द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज अटैच्ड टू हाउ मेनी कार्बन? If nitrogen is attached to 1 carbon, 1 degree amine. Nitrogen is attached to 2 carbon, 2 degree amine. If it is attached to 3 degree carbon, it is 3 degree amine. चलिए देखें लास्ट अमाइड को देखते हैं। अमाइड में भी बिल्कुल ऐसा है। अमाइड क्या होता है, RCONH2, राइट साइड, ठीक है। नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है इसलिए ये 1 डिग्री अमाइड। आगे बढ़े, इस बार नाइट्रोजन जो है वो 2 कार्बन से जुड़ गया इस तरह से, ये 2 डिग्री अमाइड बन गया। एंड लास्ट केस, इस बार जो नाइट्रोजन है वो 3 कार्बन से जुड़ गया इस तरह से। वेट वेट, उसको थोड़ा सा आप सही करें। अब देखिए RNHR, ध्यान से देखेंगे, R3 डबल बॉन्ड O NHR। ये नाइट्रोजन एक तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये नाइट्रोजन एक इस R से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है इसलिए ये 2 डिग्री होगी। ये नाइट्रोजन सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा है इसलिए ये 1 डिग्री है। बताओ फिर ये कौन सा डिग्री होगा, RCON R इस पर। इस बार नाइट्रोजन देखो इस कार्बन से भी जुड़ा है और 2 एल्काइल वाले कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से जुड़ा है, दैट मीन्स इट इज 3 डिग्री अमाइड। क्लियर। तो बहुत आसान है ये अमीन, अमाइड और अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड का पता करना। तो थोड़ा सा डिफरेंट है इन दोनों पेयर्स में, अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड में। इनमें हम कार्बन से डिग्री डिसाइड करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट।
कितने डिग्री कार्बन से OH जुड़ा है वो अल्कोहल की डिग्री बनेगी। बट इन दोनों केस में थोड़ा सा डिफरेंट है, इनमें हम नाइट्रोजन की मदद से डिग्री डिसाइड करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है, दैट इज द डिग्री ऑफ अमाइड एंड अमीन। क्लियर? टेक ए स्क्रीनशॉट। तो इसका आइडिया काफी बच्चों को था और कुछ बच्चों को नहीं है, तो इसको आप रखें दिमाग में, इस टॉपिक में काम आने वाला है और फर्दर ये आपके क्लास 12 में डिटेल में डिस्कस होगा। चलिए, देखा सभी ने? तो ये याद रखना है बेटा कि जो अल्कोहल है और एल्काइल हैलाइड है डिफरेंट डिग्री के होंगे तो भी वो सेम ही फंक्शनल ग्रुप है, बट अमाइड और अमीन यदि अलग अलग डिग्री की हुई तो ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप बन जाएंगे, इनको हम सेम फंक्शनल ग्रुप में काउंट नहीं करेंगे। आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन करने से पहले एक एक चीज का पता होगा, तभी क्वेश्चन बेटा बिल्कुल एक्यूरेटली बनेंगे। देखें, दूसरा आइसोमर, सेकंड टाइप ऑफ आइसोमर इज मेटामर। मेटामर, ठीक है। मेटामर का मतलब होता है कि यदि कोई पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवेलेंट का मतलब जिसके दो मुंह हों, गेटिंग माय पॉइंट, दो मुंह का मतलब दो ओपनिंग, जैसे अल्कोहल, ध्यान से देखेंगे, आप खुद से बताओ, अल्कोहल की बात करें तो ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है या मोनोवेलेंट? इट इज मोनोवेलेंट। इसका सिर्फ एक ही मुंह है, मतलब एक ही तरफ से ये बॉन्ड बनाता है, इट इज फॉर्मिंग बॉन्ड फ्रॉम ओनली वन साइड। बट हम बात करें ईथर की, बात करें ईथर की, दिस वन, दिस इज ईथर, ROR, ये इस तरफ से भी बॉन्ड बनाता है तो इस तरफ से भी बनाता है। इसका मतलब ईथर जो हुआ वो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। इन द सेम मैनर हम बात करें अमीन की, इफ वी टॉक अबाउट अमीन, अमीन भी पॉलीवेलेंट है, गॉट इट? तो ये पॉलीवेलेंट समझना इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये होता क्या है, ध्यान से सीखेंगे। जैसे मैंने दो कंपाउंड लिए, वन इज CH3 CH2 CH2 OCH3, दूसरा कंपाउंड मैंने लिया CH3 CH2 O CH2 CH3। सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये फंक्शनल आइसोमर है, आर दे फंक्शनल आइसोमर, चेक इट। क्या यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस है? नो, दोनों ईथर फंक्शनल ग्रुप है, इजंट इट? ROR, ये भी ईथर, ROR, ये भी ईथर, बोथ आर सेम फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब फंक्शनल आइसोमर नहीं है, गॉट इट? जब फंक्शनल आइसोमर नहीं होगा तो हम मेटा के लिए चेक करेंगे, यदि मेटा भी नहीं होगा तो हम चेन आइसोमर पे जाएंगे, और यदि चेन भी नहीं हुआ तो फिर पोजीशन चेक करेंगे। इस सीक्वेंस को फॉलो करना, ठीक है? फंक्शनल आइसोमर नहीं है, ये मेटामर्स है। ये क्या है? मेटामर। क्या होता है मेटामर में? कोई भी पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप जो है इसके दोनों तरफ कार्बन चेन में डिफरेंस आएगा। इफ वी टॉक अबाउट दिस पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, तो देखो बेटा, एक तरफ इसके 3 कार्बन की ब्रांच है और एक तरफ इसके 1 कार्बन की ब्रांच, इजंट इट? यहाँ पे देखें तो एक तरफ 2 कार्बन की ब्रांच है और यहाँ पे भी 2 कार्बन की ब्रांच है, ओके? तो व्हाट आर मेटामर्स? Those isomer which are having non-uniform distribution of the carbon chain along a polyvalent functional group. Clear? इसके और एग्जांपल देखेंगे, पहले आप डेफिनेशन लिखें। Those isomers in which there is a difference in alkyl group, attached to difference in alkyl group
attached to a polyvalent functional group, a polyvalent functional group. ओके, तो इस आइसोमरिज्म में क्या होगा, एक पॉलीवेलेंट के जो दो टर्मिनल हैं उनकी एल्काइन चेन में डिफरेंस आएगा। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप आइडेंटिफाई करेंगे, फॉर्मूला है CH3 CH2 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 NH2। ये इसको हमने नाम दिया, ये ए स्ट्रक्चर है। आपसे फिर हम पेयर पूछेंगे कि कौन कौन से पेयर कौन सा आइसोमर्स हैं। इसी का मैंने एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाया, CH3 CH2 NH CH2 CH2 CH3, दिस इज सेकंड। थर्ड, इसी का दूसरा स्ट्रक्चर CH3 NH CH2 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 CH3, बहुत अच्छा एग्जांपल है। डी स्ट्रक्चर हमने बनाया, डी स्ट्रक्चर है CH3 N CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और भी बन सकते हैं बट इतने खूब है, एक और बना सकते हैं, चलिए CH3 CH2 N CH3 CH2 CH3, दैट्स इट। यहाँ से हम सीखेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर और मेटामर, ठीक है। तो सबसे पहले दो कंपाउंड देखो, ए और बी, इनके नाम है एबी। बताओ एबी जो है वो किस तरह के आइसोमेरिक पेयर्स हैं, आर के फंक्शनल आइसोमर और मेटामर। अभी तक आगे वाले को हमने डिस्कस नहीं किया है, तो दो में से ही हमारे आंसर है। चेन पोजीशन पे मत जाओ, अभी सिर्फ फंक्शनल और मेटामर के एग्जाम्पल। वेरी गुड, माइंड का आंसर आ रहा है फंक्शनल आइसोमर, बिल्कुल सही है, फंक्शनल इज करेक्ट। क्लियर। तो बेटा सबसे पहले आपको चेक करना होता है फंक्शनल आइसोमर है या नहीं। गॉट इट। अब देखो ये वाला कौन सा डिग्री अमीन है, आइडेंटिफाई दिस। ये नाइट्रोजन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, ये 1 डिग्री अमीन। गॉट इट, दिस इज 1 डिग्री अमीन, ठीक है। दूसरा वाला कंपाउंड देखो, चलो सबके लिख लेते हैं डिग्री जल्दी से। दूसरा वाला कौन सा डिग्री है, यहाँ से भी अटैच, यहाँ से भी अटैच, नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए ये 2 डिग्री अमीन है। ये वाला भी देखो 2 कार्बन से अटैच है नाइट्रोजन, दिस इज ऑल्सो 2 डिग्री अमीन, दिस इज 3 डिग्री अमीन। दिख रहा सभी को, 3 कार्बन से अटैच है। लास्ट वाला बताओ जल्दी से, दिस इज 3 डिग्री अमीन, ये भी 3 डिग्री। गॉट इट। अब नोट्स में चेक करके बताओ, क्या हमने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन को सेम फंक्शनल ग्रुप माना था? नो, दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब यदि अमीन की डिग्री चेंज हो रही है, ओके लास्ट वाला नहीं दिखा, आई थिंक हाउ इट इज विजिबल टू यू, क्लियर। तो अमीन की यदि डिग्री चेंज होती है तो वो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा। जैसे ए और बी पेयर हमने पूछा है, ए आपका 1 डिग्री अमीन है, बी आपका 2 डिग्री अमीन। अब आइसोमर चेक करने के लिए बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। इन बोथ केसेस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, यू कैन कैलकुलेट, अदरवाइज मैंने सही बनाया है, फिर भी आप चेक कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। क्लियर। तो आइसोमर तो है। अब आइसोमर किस तरह के हैं वो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर से। तो ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो आइसोमर है। ये फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, और यदि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे तो ये होंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, नॉट मेटामर। क्लियर। अब इसका मतलब बी और सी, हु विल टेल मी, बी एंड सी दोनों स्ट्रक्चर को अच्छे से इनका एनालिसिस करो और बताओ कौन सा आइसोमर बने। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। अब ये मेटामर्स हैं, क्योंकि अब ये फंक्शनल आइसोमर नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मीन आइसोमर है। उसके बाद देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मीन आइसोमर तो है, 2 डिग्री अमीन, ये भी 2 डिग्री,
दैट मीन्स फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, तो फंक्शनल आइसोमर तो नहीं है। इसका मतलब क्या इसकी दोनों कार्बन चेन में डिफरेंस आ रहा है? देखो इस तरफ 2 कार्बन की चेन और इस तरफ 3 कार्बन की चेन। हमने दोनों मल्टीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में दोनों कार्बन चेन को चेंज कर दिया। यहाँ पे 1 कार्बन की चेन और यहाँ पे 4 कार्बन की चेन। इसका मतलब एक पॉलीवेलेंट के अलोंग चेन चेंज हो रही है, कार्बन की ब्रांचेस बदल रही है। इसका मतलब मेटा आइसोमर या मेटामर। अब आप बताएंगे सी एंड डी, सी एंड डी पेयर विच टाइप ऑफ आइसोमर? चलिए सी और डी बिल्कुल सही, दीज आर फंक्शनल आइसोमर। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पहले फंक्शनल ग्रुप चेक करेंगे। इसका फंक्शनल ग्रुप 2 डिग्री अमीन है एंड दिस इज 3 डिग्री अमीन। बोथ आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, दैट मींस दीज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ठीक है, आगे देखें डी और ई। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। डी एंड ई, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, दीज आर मेटामर। क्योंकि देखो डी और ई में 3 डिग्री अमीन्स हैं, डी और ई में 3 डिग्री अमीन्स हैं, बट यहाँ पे कार्बन चेन का फर्क आ रहा है। देखो एक तरफ 1 कार्बन की चेन, 1 कार्बन की चेन और 3 कार्बन की चेन। यहाँ पे देखो तो इस तरफ 2 कार्बन की, फिर 1 कार्बन की, फिर 2 कार्बन की। दैट मीन्स डी एंड ई आर एग्जाम्पल ऑफ मेटामर। तो ये सबसे फेमस एग्जाम्पल है जिसमें हम फंक्शनल आइसोमर और मेटा आइसोमर का कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। क्लियर? आई होप अब क्लियर होगा। जैसे इसके बाद कितने पेयर बना सकते हैं अपनी इच्छा। ई और ई बताओ, डी और ई क्या होंगे? डी और ई भी लिखो, डी और ई लिखो। पहले आप बताएंगे ए एंड ई। ए 1 डिग्री है, ई 3 डिग्री है। अलग अलग डिग्री के अमीन्स अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है, फंक्शनल आइसोमर हो गया, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। ठीक है, क्लियर? अब देखो बी और ई क्या होंगे? दिस इज बी, दिस इज सी। बेटा ये तो बिल्कुल सिंपल है, बी देखो 2 डिग्री अमीन है और ई क्या है? 3 डिग्री अमीन। अलग अलग अमीन, अलग अलग डिग्री, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। क्लियर? एक स्क्रीनशॉट। देखा सभी ने? चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरा आइसोमर, दैट इज चेन आइसोमर। तो देखो यदि आपको फंक्शनल आइसोमर भी नहीं मिला और यदि वो मेटा आइसोमर भी नहीं है, तो फिर चेक करेंगे चेन आइसोमर के लिए। तो नेक्स्ट एंड थर्ड काइंड ऑफ आइसोमर इज द चेन आइसोमर। देखिए, राइट डाउन, थर्ड आइसोमर इज चेन आइसोमर। चेन आइसोमर में भी नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे चेन में डिफरेंस आएगा, या तो मेल कार्बन चेन में या फिर ब्रांचेस में डिफरेंस आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज चेन आइसोमर? राइट डाउन, those isomers, those isomers which possess or which have different carbon, different number of carbon in main chain, और ब्रांच। एक बार रीड करो इसको। those isomers which have different number of carbon, जिनके कार्बन अलग अलग होंगे, different number of carbon in main chain और ब्रांच। या तो मेन चेन कार्बन में डिफरेंस आएगा या फिर ब्रांच में डिफरेंस आएगा। अब याद रखना बेटा, सबसे पहले आप फंक्शनल की चेक करोगे। कोई भी एग्जांपल मिलेगा तो सबसे पहले आप फंक्शनल चेक करोगे। फंक्शनल नहीं हुआ तो फिर मेटा पे देखना है। यदि मेटा पे नहीं हुआ तो फिर आपको चेन का चेक करना है। यदि चेन हो गया तो ठीक, यदि ये भी नहीं हुआ तो हम जाएंगे पोजीशन पे। दैट्स इट। ये सीक्वेंस फॉलो करोगे तभी आंसर करेक्ट आएंगे। क्लियर? इसका एग्जांपल देखो, CH3, CH2, CH2, CH3।
एक ये स्ट्रक्चर है, दूसरा है CH3 CH CH3 CH3। सबसे बेसिक एग्जांपल, टेल मी विच टाइप ऑफ आइसोमर, चेन आइसोमर। देखो पहली चेन 4 कार्बन की है, इसमें 4 कार्बन की चेन है। गेटिंग माय पॉइंट? इसमें कितने कार्बन की चेन आएगी? 3 कार्बन की चेन, इजंट इट? तो सबसे पहले हमें चेक करना है क्या ये फंक्शनल आइसोमर है। नो, दोनों एल्केन्स हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड, तो फंक्शनल ग्रुप तो सेम है। क्या यहाँ पे कोई पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है? वो भी नहीं है। क्लियर? तो फिर हम चेन चेक करेंगे। यहाँ पे चेन में डिफरेंस है, दैट्स व्हाई दे आर चेन आइसोमर। क्लियर? तो दीज आर चेन आइसोमर, चेन आइसोमर। गॉट इट? एक और एग्जांपल इसको देखें, CH3 CH2 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 OH and this one CH3 CH CH3 CH2 4 कार्बन। This is good example. Fine. Check it. Are they functional isomer of each other? क्या ये फंक्शनल आइसोमर हैं एक दूसरे के? आंसर इन यस और नो। देखते हैं आज का लेक्चर कितना समझ में आया। चलिए काजोल, आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अभिनंदा, आपका भी ठीक है, लगभग सबका सही है, वेरी गुड। देखें, ये 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन सतह है। 1 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये भी 1 कार्बन से है। बताओ इस कार्बन की डिग्री क्या होगी? व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस कार्बन? एनीवन? 3। इसका मतलब ये 3 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन से अटैच। ठीक है, क्या डिग्री बदलने से अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है? नो। 1 डिग्री, 2 डिग्री, इवन 3 डिग्री अल्कोहल, ये सारे सेम ही फंक्शनल ग्रुप, इसका मतलब फंक्शनल आइसोमर तो नहीं। अब OH जो है बेटा, ये मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। यदि ये पॉलीवेलेंट होता तो हम चेक करते हैं मेटामर। क्लियर? तो ये मेटामर भी नहीं है। इसके बाद क्या चेक करेंगे? चेन। देखो, जब आप यहाँ पे मेन चेन सेलेक्ट करोगे तो 4 कार्बन मिलेंगे, और यहाँ की मेन चेन लेंगे तो 3 कार्बन मिलेंगे। तो चेन में डिफरेंस है, नंबर ऑफ कार्बन इन चेन आर डिफरेंट एंड चेन आइसोमर, चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। गॉट इट? अब लास्ट इज पोजिशनल आइसोमर, इसको भी देख लेते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ अच्छे एग्जांपल्स पर। तो राइट डाउन पोजिशनल आइसोमर। लेट मी रीड योर डाउट बेटा। आपकी साइक्लोप्रोपेन एंड प्रोपेन कौन सा आइसोमर होगा? ये बेटा रिंग चेन हो जाएंगे, साइक्लोप्रोपेन और प्रोपेन रिंग चेन होंगे। क्लियर? दैट वी हैवंट डिस्कस, वी विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट क्लास। तो देखिए पोजिशनल आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर के केस में क्या होगा? देयर इज डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ ब्रांचेस। यहाँ पे जो ब्रांच है इनकी पोजीशन में डिफरेंस आएगा। क्लियर? आइसोमर, आइसोमर which differs in the position of functional group और ब्रांच या फिर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफर होंगे। जैसे एक एग्जांपल, वेरी सिंपल, इसको समझें। CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3, this one CH3 CH2 CH CH2 CH3, this one। देखिए तो फंक्शनल आइसोमर नहीं है, ना ही ये मेटामर है, ना ही ये चेन आइसोमर है। देखो 5 कार्बन की चेन है, वहां भी 5 कार्बन की। तो डिफरेंस कहाँ आया? डिफरेंस इस मिथाइल ग्रुप की पोजीशन में आया, डिफरेंस इस मिथाइल ग्रुप की पोजीशन में आया। यदि यहां से नंबरिंग करेंगे तो इसको दूसरा कार्बन मिल जाए,
ये सेकंड कार्बन पे इसकी पोजीशन। यदि इस केस में नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो इसकी पोजीशन थर्ड कार्बन पे है। So there is position difference in the position of this methyl functional group, methyl branch. That's why this is positional isomer. एक और एग्जांपल, CH3 CH2 Cl, इसको देखें CH3 C CH3 CH3 C, बताइए which type of isomer? Again same functional group, क्लियर। ये 1 डिग्री अल्काइल क्लोराइड है और ये 3 डिग्री अल्काइल क्लोराइड है। देखो 3 डिग्री कार्बन से क्लोरीन अटैच है, तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और अल्काइल हैलाइड चाहे अलग अलग डिग्री की हो, बट वो एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। ये मेटामर भी नहीं है, चाहे ये चेन आइसोमर है, चेन भी नहीं है। यहाँ पे 3 कार्बन की चेन और यहाँ पे भी 3 कार्बन की चेन। गेटिंग माय पॉइंट? So this is not functional, not metamer, not chain. Hence, what is this? This is positional isomer. देखो दोनों ब्रांचेस की पोजीशन बदल गई। इसमें नंबरिंग करें तो दिस इज करेक्ट नंबरिंग 1 2 3, इसमें नंबरिंग करें तो दिस इज करेक्ट नंबरिंग 1 2 3। यहाँ पे देखें तो मिथाइल सेकेंड कार्बन पे है और क्लोरो फर्स्ट कार्बन है। और इस कंपाउंड में देखें तो क्लोरो और मिथाइल दोनों ही सेकेंड कार्बन पे, मतलब जो ब्रांचेस हैं इनकी पोजीशन बदल रही है। दैट्स व्हाई दीज आर पोजिशनल आइसोमर ऑफ ईच अदर, पोजिशनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे, तो आप एक बार थ्योरी जरूर पढ़ के आए बिफोर अटेंडिंग नेक्स्ट क्लास। ठीक है सभी ने? चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस।